पीओपी मूर्त्यांवरील बंदी उठवल्यानंतर नागपूरच्या बाजारपेठा पीओपी मूर्त्यांनी भरून गेल्याचं चित्र आहे। बाजारात पीओपी मूर्ती मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे। गेल्या काही वर्षांपासून पीओपी मूर्तींवरील बंदीमुळे शहरात केवळ मूर्तींची विक्री कमी झाली नव्हती, तर नागरिकांमध्येही जागरूकता आली होती। परंतु आता सरसकट बंदी उठवण्यात आल्यानं पाण्यात न विरघळणाऱ्या मूर्त्यांचं विसर्जन करण्याचं मोठं आव्हान प्रशासनासमोर राहणार आहे। बुधवार से गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है और भक्तों ने बप्पा की मूर्तियां और प्रतिमाओं को खरीदने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया है। नागपुर में इस बार पीओपी की मूर्तियां बाजार में बड़े पैमाने पर दिखाई दे रही हैं। उसकी प्रमुख वजह है कि पीओपी की मूर्तियों को लेकर जो बीते कुछ वर्षों से लगा हुआ जो प्रतिबंध था उसे हटा दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में हम बाज़ारों में देखते थे कि नागपुर महानगर पालिका द्वारा या एनडीएस के माध्यम से जो पीओपी की मूर्तियां हैं उसे लेकर कार्रवाई की जा रही थी, लेकिन इस साल इस तरीके की कोई कार्रवाई हमें होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बीते साल नागपुर महानगर पालिका ने तकरीबन 9 लाख रुपए पीओपी की मूर्तियों की बिक्री के संबंध में जो कार्रवाई की थी उसके तहत जो है वो एक तरीके से उसको वसूल किया था। लेकिन अब चूंकि अदालत का आदेश है, ऐसे में पीओपी की मूर्तियों पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है और उसकी बिक्री जो है वो व्यापक तौर पर हो रही है। हालांकि नागपुर महानगर पालिका का ये मानना है कि बीते कुछ वर्षों में मिट्टी की गणेश मूर्तियों को लेकर जो उसने जनजागृति की है उसका असर जो है वो दिखाई देगा। लेकिन इस समय जब हम मूर्ति के बाज़ार में मौजूद हैं, चितारोली का ये पूरा का पूरा परिसर है, हमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है पीओपी की मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। बीते कुछ वर्षों में जब प्रतिबंध था तो चोरी छुपे मूर्तियाँ बेची जाती थी, लेकिन अब खुले पैमाने पर जो है इसकी बिक्री हो रही है। बीते कुछ वर्षों का अगर हम आंकड़ा देखें, नागपुर में जो विसर्जन हुए हैं और उसके बाद में जो पीओपी की मूर्तियाँ बरामद हुई हैं उसमें जो संतोषजनक स्थिति निकलकर सामने आई थी। तकरीबन पिछले साल 2.8% पीओपी की मूर्तियां जो कुल विसर्जित मूर्तियां हुई थी, तकरीबन 1,65,000 से अधिक मूर्तियों का विसर्जन हुआ था। उसमें जो है पीओपी की मूर्तियां सिर्फ 2.8% बरामद हुई थी, लेकिन इस बार ये संख्या बढ़ने का आसार है। जो मूर्तिकार हैं उन्होंने भी कई तरह के प्रयास किए हैं और मिट्टी की जो मूर्तियां हैं उसको भी आकर्षक कलेवर देने का क्रम शुरू किया है। तो पीओपी की मूर्तियों पर पाबंदी हटने के बाद में हम बड़े पैमाने पर जो है बाज़ारों में पीओपी की मूर्तियों को स्थिति दिखाई दे रहे हैं। पीओपी की मूर्तियां कितनी घरों तक पहुंची, मंडलों तक पहुंची और कितने भक्तों ने उसे विराजित किया, ये आंकड़ा जब सारी मूर्तियों का विसर्जन हो जाएगा उसके बाद में जो है वो स्पष्ट होगा और सामने आएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि पीओपी की मूर्तियों को ख़रीदने से बचा जाए। हालांकि व्यापारिक दृष्टिकोण को लेकर अदालत ने ये फैसला सुनाया होगा, लेकिन पर्यावरण के लिहाज से ये ज़रूरी है कि नागरिक अधिक सचेत रहें। मूर्तिकारों के पास में दोनों विकल्प मौजूद हैं, तो मिट्टी की मूर्तियों को ही जो भक्त हैं वो अपनाएं और थोड़ा सा जागरूक होकर मिट्टी की मूर्तियों को ही खरीदने का प्रयास करें। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश सातपुते के साथ दिव्येश त्रिवेदी, न्यूज़ से न्यूज़, नागपुर।